नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए एक तरफ पीएम मोदी 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, वहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अस्वीकार कर लिया है। आपको एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि कांग्रेस में ही इस फैसले का विरोध भी अब होने लगा है। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी पार्टी के इस फैसले को गलत बता दिया है और यहाँ तक कहा कि वो 22 जनवरी को अयोध्या जरूर जाएंगे। सबसे पहला सवाल वही, न्योता आया नहीं आया, आएंगे नहीं आएंगे, क्या कंफ्यूजन है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या अपने दल के खिलाफ ही आप आवाज उठा रहे हैं? देखिए, मैं किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा हूँ। साधु का काम होता है जगाना, हिलाना, समझाना, रास्ता दिखाना। मैं अलग जगा रहा हूँ, मैं दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूँ कि जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो रास्ता ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं। भगवान राम को किसी एक राजनीतिक दल से जोड़ना ठीक नहीं है। भगवान राम को किसी एक राज्य से, किसी एक भाषा से, किसी एक धर्म से, किसी एक जाति से, भगवान राम को तो किसी एक देश की सीमा में भी कैद नहीं किया जा सकता है। भगवान राम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम हमारी आस्था के आधार हैं। राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो राम का विरोध करके भारत में राजनीति की कल्पना कैसे की जा सकती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का निमंत्रण आना ये परम सौभाग्य का विषय है, लेकिन इसे अस्वीकार करना ये दुर्भाग्य का विषय है। और न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित पांडे, अमित आप बताइए कि जिस तरीके से प्रमोद कृष्णम ने कहा, अब राम मंदिर में निमंत्रण को लेकर के कांग्रेस में ही दो धड़े हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले कांग्रेस के अन्य नेता भी इस रुख के खिलाफ थे और उनके बयान भी सामने आया है। तो जब से कांग्रेस ने ये निमंत्रण अस्वीकार करने का यह अपना जो स्टैंड क्लियर किया है, उनकी पार्टी से अलग अलग आवाज़ आने लगी है। तो अब आने वाले दिनों में ये साफ करना होगा आखिरकार कौन कौन से नेता जाते हैं वहाँ पर, अगर जाते हैं तो किस कैपेसिटी के अंतर्गत जाते हैं, किस क्या स्टैंड लेकर जाते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो क्यों जाते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या बयान था कि मैं ऑफिशियल स्टैंड हमारा ये है कि हम उस निमंत्रण में हम नहीं जाएंगे, व्यक्तिगत राय मैं अपनी कुछ समय बाद जाहिर करूंगा। तो ये जो पूरा विरोधाभास है, शुरू से ही जो इन्विटेशन है, शुरू से ही आमंत्रण है, देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में इस पर जो राजनीति है और ज्यादा तेज होगी। जी बिल्कुल अमित, और इसीलिए सवाल है कि आखिर राम का विरोध क्यों किया जा रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के निमंत्रण अस्वीकार करने के सवाल पर यह कह दिया है कि निमंत्रण इसीलिए अस्वीकार किया क्योंकि बीजेपी के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग तो सुबह सुबह उठ के राम की पूजा करते हैं, शाम को फिर धूप जलाते हैं। तो इस प्रकार के राजनीतिक चुनावों के समय इस प्रकार की राजनीति होती है। अभी तो हमें जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी हमें 14 दिन का वनवास दिया हुआ है। 14 दिन बाद जब भी हमें समय लगेगा हम जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पर सियासत जारी है, कोई न्योता ठुकरा रहा है, कोई न्योते को स्वीकार कर रहा है और राजनीति से जुड़े कुछ लोगों ने अभी तक फैसला ही नहीं लिया है। जाने से मना करने वालों में कांग्रेस की सोनिया गांधी शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी का भी नाम इसमें शामिल है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव, एनसीपी के शरद पवार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी नहीं जाएंगे। इसके अलावा सीपीआई-एम की बृंदा करात और सीपीआई के सीताराम येचुरी शामिल होने वाले हैं। अब जिन्होंने जाने का निर्णय लिया है उनमें कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम शामिल हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह, बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, इसके अलावा आरएसएस के मोहन भागवत और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं। उनमें शामिल हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार,
इनके अलावा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। इसके अलावा एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है। इसके अलावा एमएनएस के राज ठाकरे ने भी ना हाँ किया है ना किया है। बसपा प्रमुख मायावती और साथ ही आरजेडी से ताल्लुक रखने वाले लालू प्रसाद यादव का भी कोई स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। जयंत चौधरी आरएलडी से हैं, इन्होंने भी अभी तक फैसला नहीं लिया है। उधर उत्तर प्रदेश की सियासत में भी प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। अभी अगर राजनीतिक इस्तेमाल होगा धार्मिक या कोई भी ऐसी चीज़ तो राजनीतिक तरीके से गलत होगा, पर मुझे लग रहा है कि अगर धार्मिक तरीके से हमें बुलाया जाए तो ज़रूर मैं अपने लिए बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कभी भी धार्मिक तरीके से बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। भगवान राम मर्यादा है। भगवान राम वादे के मुताबिक 14 साल वनवास काटने का नाम है, इसलिए भगवान श्री राम का राजनीतिकरण नहीं हो सकता। भगवान श्री राम के मंदिर को आप आरएसएस बीजेपी का इवेंट नहीं बना सकते। अगर देश के चारों शंकराचार्य हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा हैं। उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है। जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं, इनका बस चले तो हमारे जो पूजनीय सम्मानित जो शंकराचार्य जी हैं उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। अखिलेश यादव जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि वह उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसके मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। उनको प्रायश्चित करने का मौका था रामलला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर के, लेकिन उनको शायद यह नहीं भाया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। अब राम मंदिर के मुद्दे पर इन दिनों विपक्ष बीजेपी के निशाने पर भी आ चुका है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, बीजेपी के नेताओं ने उन पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और उन पर सनातन विरोधी होने तक का आरोप लगा दिया। जो नहीं जाएंगे वो खुद पछताएंगे, क्योंकि राम का दरवाजा खुला हुआ है। जो नहीं जाएगा वो ऐसा पछताएगा, उसका नाश होना तय। आज अगर ये जाते हैं तब भी और नहीं जा पा रहे हैं तब भी, उसका कारण इनका झूठ मूठ की राजनीति है, कोई और नहीं है। और उस हिपोक्रेसी को साइड में रखें और तब भगवान राम के नाम पर शरणागत हो जाए।